उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। दो पर्ची। ये क्या? जी ये दवाइयाँ माँ की दवाइयाँ। ये तुम्हें कहाँ से मिली? जी ये माँ जी के कमरे में रखी हुई थी। हम अक्सर इतना मजबूर क्यों हो जाते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। वो इसलिए कि हर काम के पूरे होने का एक समय होता है। आपका बैंक में अकाउंट है क्या? लेकिन तुम मेरे अकाउंट के बारे में क्यों पूछ रही हो? आप पूर्व ऑफिस में हैं, पापा घर में नहीं है। आप ये न्यूज चैनल्स की तरह मुझे खबरें क्यों सुना रही हैं? अरे मुझे क्या मतलब है कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है? यही सही मौका है तृष्णा के कमरे से पैसा चुराने का। अभी हमने ऐसा नहीं किया तो हमें फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा माँ, चलो चलो ना, बहुत मजा आएगा माँ। आखिर हम पहली बार चोरी करने जा रहे हैं और वो भी अपने ही घर में। पूजा, अब अगर बीच में तूने बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तृष्णा के कमरे में हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगी और तू उसके कमरे के बाहर खड़ी रहेगी, ताकि कोई भी आए तो तू मुझे इशारा करेगी, समझी? अरे समझी या नहीं? अरे बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ तो बोलती हूँ कि बोलती है, और नहीं बोलती तो बोलती है कि बोलो। मैं क्या करूँ? अरे जो अभी मैंने समझाया है वही समझी। अरे माँ, अब बिना किसी टेंशन के जाइए और चोरी कीजिए, मतलब तृष्णा भाभी के रूम से पैसे ले आइए। मैं हूं ना, मैं आपकी रक्षा करूंगी। फिर देर किस बात की? चल। भी आई। अभी तो अभी अपने काम में बिजी है, अभी बाहर नहीं आने वाले। तब तक अपनी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ, हाय रेखा, कैसी हो तुम? नहीं, बस कुछ खास नहीं।
सब्जी पकने में भी वक्त है, तब तक हम अपूर्व के कपड़े निकालकर प्रेस करने की तैयारी कर लेते हैं। मैं बढ़िया हूँ। तू बता क्या चल रहा है? अच्छा एक बात बता, मैंने सुना है कि प्लान बन रहा है दिल्ली जाने का। तुम लोग सब घूमने जा रही हो क्या? बहुत अच्छी फ्रेंड बनती है, बताया क्यों नहीं मुझे? चलो ठीक है। माँ जी, सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। माँ जी, आप यहाँ पर? तुम काम कर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपूर्व के कपड़े प्रेस कर दूं, थोड़ा तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ ठीक है। और सुन, हाँ ये बात मनीषा और अंकिता को भी बता देना, ठीक है? याद से भूलना मत। चल ठीक है, फिर एक दिन प्लान बनाते हैं और सब लोग चलते हैं दिल्ली घूमने। ठीक है माँ। क्या माँ? तुम यहाँ पिकनिक जाने का प्लान कर रही हो, उधर तुम्हारी माँ की ही पिकनिक बन जाती है। आप क्या कह रही हो माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें मैंने क्या करने के लिए यहाँ रोका था? क्या करने के लिए भेजा था? लो, अब तुम्हें ये भी याद दिलाना पड़ेगा। अरे मैंने तृष्णा पे नजर रखने के लिए बोला था। अरे हाँ, वही तो कर रही थी माँ, भाभी पे नजर ही तो रख रही थी। अरे खूब नजर रख रही थी। वो तो मैं बाल बाल बच गई, नहीं तो रंगे हाथ पकड़ी जाती। लेकिन माँ मैं... लेकिन क्या? अरे काली माँ की तरह वैसे ही मेरे सामने प्रकट हो गई। वो तो मैंने बात संभाल लिया, नहीं तो सारे प्लान का सत्यानाश हो जाता और इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाता। अरे माँ, मुझे तो आप पे पहले से ही भरोसा था। मैं तो ऐसे ही रेखा से बात करने लगी, वरना ऐसा कभी हुआ है कि आपने मुझे काम दिया हो और मैंने ना किया हो? पूजा, इतनी लापरवाही भी ठीक नहीं है, समझी? हम जो काम कर रहे हैं उसमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। आगे से ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझी? तो सब छोड़ो, सब ठीक है माँ। ये बताओ कि पैसे कहाँ हैं? आपके पास हैं या... वाह माँ, कल्याणी जो भी काम अपने हाथ में लेती है ना, उसे पूरा करके ही रहती है। पूजा, अब शुरू होगा असली तमाशा। अचानक से माँ जी को क्या हो गया? इससे पहले तो उन्होंने हमसे कभी अच्छे से बात नहीं की। ये तो अच्छा हुआ बहू कि आकांक्षा को बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया।
और इसी बहाने उसका मन भी लगा रहेगा। वरना तो न जाने घर में बैठे बैठे वो क्या क्या सोचती रहती। हाँ माँ जी, उसे घर की चिंता लगी रहती है। जब से उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, उसे लगता है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर है और उसी को उठानी है। हाँ, बहुत समझदार है आकांक्षा। वरना आजकल के बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही कहाँ। माँ जी, मैं एक बात सोच रही थी। हाँ बोलो। आकांक्षा तो अपनी जिम्मेदारियां समझकर काम करती है, लेकिन हमें भी तो हमारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं बहू। माँ जी, मुझे आकांक्षा की शादी की बड़ी चिंता है। समय रहते ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन दीपक की दुर्घटना के बाद लोगों ने हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया। अब आकांक्षा की शादी के बाद हम किसके सामने लेकर जाएंगे? माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लड़का मेरे सामने है। कौन है बहू? तुम किसकी बात कर रही हो? सोहन की। सोहन? माँ जी, क्या आपको वो लड़का पसंद है? अरे हाँ बहू, उसे तो कोई भी दामाद बनाएगा। पर ये बात तुमने आकांक्षा से की है? जी माँ जी, मैंने उससे बात की, लेकिन उसका कहना है कि जब तक उसके पापा ठीक नहीं हो जाते वो शादी नहीं करना चाहती। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। वो जानती है बहू कि घर की परिस्थितियां खराब है और इस समय शादी की बात करना ठीक नहीं है, इसीलिए मना कर दिया होगा। माँ जी, मैंने तो सोचा था कि मैं कृष्णा को बोल दूं कि आकांक्षा को मना ले, लेकिन वो बेचारी अपने ही परेशानी में इस तरह से घिरी हुई है कि। कोई बात नहीं बहू, एक बार सब ठीक हो जाए फिर हम आकांक्षा से बात कर लेंगे। हाँ माँ जी, मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर उससे बात करेंगे ना, तो वो मान जाएगी। और फिर उसकी शादी की उम्र भी तो हुई है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ माँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है, एक जरूरी काम है, जाना है। तृष्णा, तृष्णा। जी तृष्णा, वो मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे ना रखने के लिए, वो जरा ले आना, मुझे एक क्लाइंट को देने हैं। जी, अभी लेकर आते हैं। पैसे कहाँ गए? पैसे यही तो रखे थे मैंने। कहाँ इस तरफ होंगे? यहाँ तो कहीं भी नहीं है। फिर पैसे कहाँ चले गए? वापस
पैसे तो कहीं मिल नहीं रहे। अब हम अपूर्व को क्या बोलेंगे कि पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ चले गए? अपूर्व से क्या कहेंगे हम कि पैसे कहाँ गए? सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। दो पैसे कहाँ? अपूर्व वो क्या वो पैसे कहाँ हैं? अपूर्व, वो जो पैसे आपने हमें रखने के लिए दिए थे वो हमें मिल नहीं रहे हैं। अरे क्या मतलब मिल नहीं रहे? तुमने रखे ना संभाल के? कहाँ है? हमने संभाल कर कमरे में ही रखे थे। लेकिन अब वो पैसे वहां पर नहीं है। पता नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतनी बड़ी रकम मैंने तुम्हें संभालने दी और तुम बोल रहे हो कि मिल नहीं रहे? अच्छा कृष्णा, एक बार जाके फिर से वहीं देखो, वहीं पे रखे होंगे। भला घर से पैसे कहाँ जाएंगे? माँ जी, हमें अच्छे से याद है कि हमने कमरे में जाकर ड्रॉर के अंदर पैसे रखे थे, लेकिन अब वहाँ पर पैसे नहीं है। हम हर जगह ढूंढ चुके हैं, पैसे हमें वहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो क्या ड्रॉवर पैसे निकल गए या पैसों को पर आकर उड़ गए? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? देखो ये पैसे मुझे अभी चाहिए। मुझे किसी भी तरह पैसे लाकर दो। जाओ ढूंढो, जाओ। तुम यहीं रुको, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। पैसे कहाँ जाएंगे? पैसे वहीं रखे होंगे। तुम फिक्र मत करो, अभी मैं लाती हूँ। पूजा देख तो कौन है? जी माँ। जी मैं सिटी कोरियर सर्विस से आया हूँ। ये कोरियर आपको वापस करने आया हूँ। हम लोग डिलीवरी करने गए थे, लेकिन जो एड्रेस आपने दिया था वो घर बंद था। कुरियर? लेकिन हमने तो कोई कुरियर नहीं किया। एक मिनट। हाँ माँ, भैया, क्या आपने कोई कुरियर किया था? मैंने कोई कुरियर नहीं किया। जी देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, आप गलत पते पर आ गए हैं। जी नहीं, इस पार्सल पर यहीं का पता लिखा है। कोई तृष्णा मैडम ने इसे बुक किया था। हमने? ये देखिए मेरे पास है, बुकिंग स्लिप है मैडम। जी माँ, सच में इसमें तो भाभी का नाम है और पता है भाभी का मायका। लेकिन हमने तो किसी को कुरियर नहीं किया। पूजा, तेरे दिखा तो भला है क्या? ठीक है भैया, थैंक यू। अरे, इसमें तो सच
सपना का नाम लिखा है। हम सच कह रहे हैं अपूर्व, हम नहीं जानते, हमें इस पर्ची के बारे में कुछ नहीं पता। हम किसी कुरियर वाले को नहीं जानते, हमने किसी को कुछ कुरियर नहीं किया है। नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह कुरियर तुम्ही ने भेजा है। मैंने मना किया ना तुम्हें अपने घर वालों से बात करने का, इसलिए तुमने ये जरिया ढूंढा उनसे रिश्ता बनाए रखने, ताकि मेरे सामने नाटक करती रहो और वैसे अपनी मनमानी करती रहो। नहीं अपूर्व, हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता ये लिफाफा किसने भेजा है। तो फिर इस लिफाफे पे तुम्हारे घर का पता कैसे आया, बोलो? बस करो अपूर्व, इस बेचारी पे इस तरह चिल्लाने से क्या फायदा। अब ये लिफाफा ही खोल के देख लेते हैं, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि बेचारी ने कुछ किया होगा। जरूर हमें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। लिफाफे को ही खोल के देख लेते हैं। बेटा, इतने सारे पैसे? ये तो वही पैसे जो मैंने इसे दिए थे और जो मिल नहीं रहे। लेकिन ये पैसे इस लिफाफे में कहाँ से आए? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या देख रही हूँ? अब भी नहीं समझी माँ? ये पैसे इसी ने अपने घर वालों को इस लिफाफे में डालकर भेजे। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या